Well, dear students, today dated 26/8/2020. First of all, good morning to all of you. Myself Sheikh Sharmila, Master High School Dildar Bhatpura. Today, class 9th, subject science, topic sound, and our subtopic is transverse waves. जैसा कि कल मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मैंने आपको बताया था, ए वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। इसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है ये बैक एंड फोर्थ चलते हैं, सेम डायरेक्शन होती है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो मैंने उसमें आपको कहा था कि हमारे पास एक स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को ले लेंगे, उसको पुश एंड पुल की डायरेक्शन में रखेंगे तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी हमें एक वेव्स और आती है, जैसे कि हमारे पास साउंड आती है। साउंड वेव्स जो है दे आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और उसके बाद आज हमारा जो है दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी है? ट्रांसवर्स। आज का हम देखेंगे इसका ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन। उसमें क्या करते थे लॉन्गिट्यूडनल में? बैक एंड फोर्थ। इसमें क्या करते हैं? अप एंड डाउन। पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है ये वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें एक राइट एंगल बनता है और राइट एंगल पे जो है ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है ये वाइब्रेट करते हैं। जैसे हमारे पास हम पोजीशन ले लेंगे एक P और एक Q। P Q ले लेंगे, इसमें जो है देखो इसमें RS पोजीशन बनेगी, राइट एंगल डायरेक्शन बनेगी इसकी, अप एंड डाउन। यहाँ पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है इनकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स अप एंड डाउन इसकी डायरेक्शन रहेगी। किसमें? ट्रांसवर्स वेव। ए ट्रांसवर्स वेव in which the particle of the medium vibrate up and down at right angle to the direction in which the wave is moving। और ट्रांसवर्स वेव जो है ये कब प्रोड्यूस होती है? ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन सॉलिड। किस किस में होती है? सॉलिड में एंड लिक्विड, दो में। ट्रांसवर्स वेव जो है ये प्रोड्यूस होती है सॉलिड एंड लिक्विड में, बट नॉट इन गैसेस। गैसेस में नहीं होती, गैसेस में नहीं होती। सपोज हम एक स्प्रिंग को ले लें। अब देखिए द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग one end of a long spring up and down rapidly whose other end is fixed or transverse। हमने एक स्प्रिंग को यहाँ लिया। आप देखो एक हमारे पास स्प्रिंग है, इसमें देखो यहाँ हमने इसको फिक्स किया हुआ है। ये जो है यहाँ पर वाइब्रेशन है इसकी, ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी आएंगे, ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी आएंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स। इस ट्रांसवर्स वेव्स में हमने देखा कि इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है ये किसमें चलते हैं? एक तो ये अप एंड डाउन चलते हैं और डायरेक्शन कौन सी रहती है इनकी? अप एंड डाउन डायरेक्शन रहती है। कौन सी डायरेक्शन रहती है? अप एंड डाउन डायरेक्शन रहती है। और इसमें जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? राइट एंगल। क्या बनता है? राइट एंगल। हमने देखा कि हमारी ट्रांसवर्स वेव्स में कौन सा एंगल बना? राइट एंगल। इसी तरह से अगर हम देखेंगे, हम देखिए कि हम the waves formed on the surface of water in a pond are also transverse waves। मतलब कहते हैं जब हम एक मतलब सपोज हम when a stone is dropped in a pond of water, जब हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे किसमें? पॉन्ड ऑफ वाटर में। एक तालाब है पानी का, उसमें हम एक स्टोन डाल देंगे तो ट्रांसवर्स वाटर वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। किस पे? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर हम देखेंगे हमारे पास और कौन कौन सी वेव्स जो है ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लाइट वेव्स जो है या रेडियो वेव्स हैं, ये भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। कौन कौन सी? लाइट वेव्स एंड रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। अगर हम एक स्टोन को ले लेंगे, जब हम एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे, स्टोन इज ड्रॉप्ड in a pond of water। अगर एक पॉन्ड ऑफ वाटर में हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे वहां कौन सी वेव बनेगी? ट्रांसवर्स वेव्स। किस तरह से? मान लो हमारे पास एक पॉन्ड है, मान लो ये है हमारे पास एक पॉन्ड ऑफ वाटर है। इस तरह से
ये दिस इज ए पॉन्ड ऑफ वाटर, सपोज दिस इज ए पॉन्ड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर इसकी क्या है, मान लो ये है इसकी सरफेस, क्या है, सरफेस। तो इस तरह से वेव्स बनेगी, यहां से ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर, फिर इस तरह से। दिस इज ए पॉन्ड ऑफ वाटर। तो ये बनेगी हमारे पास वेव्स। इसमें जो है ये देखो, इस पे एक चीज हमने देखी है, यहाँ पर लाइन ऑफ क्या है, ये जीरो डिस्टेंस, इसको हम यहाँ लिखेंगे। मान लो ये लाइन है हमारी, इसको हम लिखेंगे लाइन ऑफ जीरो डिस्टेंस, है ना। और यहाँ पर ये वेव जो है ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है, इस तरह से। यहाँ पर दो चीजें यहाँ सामने आ रही हैं। ट्रांसवर्स वेव जो है मतलब व्हेन ए ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल हॉरिजॉन्टली इन ए मीडियम, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैव अपवर्ड या मूव अपवर्ड अबाउट द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्ब, यहाँ पर ये जीरो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर ये जो है इसकी जीरो डिस्टर्बेंस, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्टर्बेंस। अप एंड डाउन जब जाएंगे, दे फॉर्म ए, क्या बनाएंगे ये, दे फॉर्म ए एलिवेशन और हम्प। एंड व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स मूव डाउनवर्ड बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, दे फॉर्म ए डिप्रेशन और हॉलो। ऊपर भी बनाएंगे एक और नीचे भी बनाएंगे। ऊपर वाले को अलग नाम देंगे हम और नीचे वाले को अलग। ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, क्या कहते हैं, क्रेस्ट। और नीचे वाला जो है इसको कहते हैं ट्रफ। ऊपर वाले को क्या नाम दिया, क्रेस्ट, और नीचे को क्या नाम दिया, ट्रफ। इसको भी ट्रफ, TROUGH, ट्रफ, ये भी है क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट और ट्रफ, ट्रफ। तो सबसे पहला जो है एलिवेशन और हम्प इन ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। ये वाला ऊपर वाला क्रेस्ट, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ए क्रेस्ट जो है इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये वाला is that part of transverse wave in which या which is above the line of zero disturbance। ये जो है ना जीरो डिस्टर्बेंस की लाइन, कौन, ये वाली, ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। ये क्या है, ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर है। और जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे जो लाइन पॉइंट है ना, द डिप्रेशन और हॉलो, इसको हम कहते हैं द डिप्रेशन और हॉलो इन ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ। इसको हम कहेंगे ए ट्रफ इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये वाला, ये दैट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव है इन विच इज बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ये क्रेस्ट जो है ये अबोव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, और जो ट्रफ है ये बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, इस तरह से, ऐसे क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, बन गए ये दो। आप ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, ये अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय पुटिंग द डेंसिटी ऑफ एयर अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये हम अगर आगे चलेंगे तो और लंबा करेंगे थोड़ा सा, उस तरह हम ग्राफिकल इसका बनाएंगे। तो आज आप पहले देख लो कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं और ट्रांसवर्स वेव जो है बनती कहाँ से है। ट्रांसवर्स वेव जो है ये किस किस में बनती है, सॉलिड, लिक्विड और ये गैसेस में नहीं बनती। यहाँ तक हमारा जो है ये ट्रांसवर्स वेव का है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। आज के दिन काफी